हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह का समय है और इस समय को पढ़ने के लिए वैसे भी जो है काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो चलिए इस समय का थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अटेम्प्ट करते हैं। और इसी समय पर आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड की जा रही है ताकि सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को देख सकें, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न जो है दे रखा है, और पहला ही प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ऑप्शंस देखिए दे रखे हैं आप लोगों को। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में और प्रगतिवादी युग में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी, भारतेंदु युग में हुई थी, या छायावाद युग में हुई थी, या प्रगतिवाद युग में हुई थी। तो देखिए सबसे पहले अगर नागरिक प्रचारणी सभा पे आधारित प्रश्न आता है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास के द्वारा हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में जो है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हुई थी। तो अब देखिए अगर ये बात आपको याद है तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा कि कहा गया है कि 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो अब देखिए अगर आपको इन चारों युग का अगर समय पता है, समय सीमा अगर आप लोगों को पता है, तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए 1893, तो 1893 सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख, भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग ही इसका आंसर क्यों है, क्योंकि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो आप लोगों को पता है कि 1868 से लेकर 1900 तक है। 1868 से लेकर 1900 तक की जो समय सीमा है वो भारतेंदु युग की है। और नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तो वो होगा भारतेंदु युग, यानी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, 84 वैष्णव की वार्ता 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नावादास या लल्लूलाल। तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं, ये प्रश्न अच्छा है एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ख, यानी गोकुलनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वह हैं गोकुलनाथ, याद रखिएगा। आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी क, इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो है प्रमुख या प्रसिद्ध आलोचक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो आप इस पे चाहें तो स्टार बना सकते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, यानी द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ था। और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो देखिए प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है और ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था, ऑप्शन ए यानी क इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। याद रखिएगा द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ये प्रश्न जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है
देखिए नेक्स्ट दे रखा है कि छायावादोत्तर युग का काल है, यानी समय सीमा पूछी गई है कि छायावादोत्तर युग की जो समय सीमा क्या है। तो देखिए पहली बात आपको याद होगी, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और छायावादोत्तर युग। तो आपको पता है कि छायावादोत्तर युग को जो है शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा, छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1868 ईस्वी से 1900 तक, 1900 से 1922 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से वर्तमान तक। तो देखिए अगर आपने चारों युग की समय सीमाओं को पढ़ा होगा तो आपके अब तक आंसर हो भी गया होगा, क्योंकि देखिए मैं एक एक करके बता दूं। अब देखिए पहला राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि छायावादोत्तर युग का काल पूछा है और पहला जो समय सीमा दे रखी है वह है भारतेंदु युग की, क्योंकि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1868 से 1900 तक है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। दूसरी जो समय सीमा है वो 1900 से 1922 यानी द्विवेदी युग की है, ये भी गलत है। 1919 से जो 38 तक है वो छायावादी युग की समय सीमा है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है छायावादोत्तर युग की, तो अब देखिए ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 से वर्तमान तक। इस प्रश्न के जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन जो घ है राइट होगा 1938 से वर्तमान तक। तो याद रखिए छायावादोत्तर युग का जो काल है वो ऊपर की तीन इसलिए नहीं है क्योंकि समय सीमा वो भारतेंदु, द्विवेदी और छायावाद की है। इसके प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन दे रखे हैं यानी घ इसका राइट आंसर है 1938 से वर्तमान तक, याद रखिएगा। और चाहे तो आप इस पर भी स्टार बना लीजिए, ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है छायावादोत्तर काल के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो ये प्रश्न जो है काफी सिंपल है। ऑप्शन ए यानी क विद्यानिवास मिश्र इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि छायावादोत्तर काल के ये प्रमुख लेखक हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे हैं, इनको भी अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए चार आपको दे रखे हैं, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी के जो रचनाकार हैं मैं बता दूं आपको, ऑप्शन ख यानी बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नूतन ब्रह्मचारी के जो रचनाकार हैं वह हैं बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, चारुचंद्र लेख विधा है, यानी चारुचंद्र लेख की मतलब विधा क्या है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है। देखिए चार ऑप्शन है, कहानी है या उपन्यास है, निबंध है या नाटक है। तो देखिए चारुचंद्र लेख की जो विधा है वो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ख यानी उपन्यास, याद रखिएगा, राइट आंसर होगा उपन्यास। चारुचंद्र लेख की जो विधा है वह ना तो कहानी है, ना निबंध है, ना नाटक है, वह है उपन्यास, याद रखिएगा, चारुचंद्र लेख की विधा उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, नदी के दीप। देखिए नदी के दीप किस विधा की रचना है, यहाँ पर फिर पूछा गया है कि नदी के दीप किस विधा की रचना है, यानी वह निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है। तो देखिए इसको भी मैं बता दूं, नदी के दीप भी उपन्यास है, याद रखिएगा, यानी ग इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। नदी के दीप किस विधा की रचना है, यानी वह उपन्यास है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद प्रश्न है कि त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है, त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कहानी, निबंध, उपन्यास या नाटक। तो देखिए इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ग यानी उपन्यास, इसका भी राइट आंसर होगा, यानी त्यागपत्र भी क्या है, वो उपन्यास है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पूछा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन चार है, त्यागपत्र, भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा और सूरज का सातवां घोड़ा। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पूछा है,
अब यहाँ पर देखिए त्यागपत्र भी उपन्यास है, अनाम दास का पोथा भी उपन्यास है और सूरज का सातवां घोड़ा भी उपन्यास है। तो अब देखिए इनकी अगर आप लोगों को रचनाकार पता है तो प्रश्न देखिए कितना सिंपल है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पूछा है, त्यागपत्र आप जानते हैं उपन्यास तो है पर किसका है, जैनेन्द्र कुमार का, तो ये प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। भूले बिसरे चित्र भी किसका है, भगवती चरण वर्मा का, यानी ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट है अनाम दास का पोथा, जो कि हजारी, ये भी उपन्यास है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का अनाम दास का पोथा। और देखिए फोर्थ में बता दूं सूरज का सातवां घोड़ा भी उपन्यास है पर ये धर्मवीर भारती का है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो इसलिए मैं बता दूं आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर है अनाम दास का पोथा, याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं है जैनेन्द्र कुमार का है, भगवती चरण वर्मा का है और ये धर्मवीर भारती का है, तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास होगा अनाम दास का पोथा। अब देखिए इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न या अंतिम प्रश्न कहें तो अंतिम प्रश्न दे रखा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन दे रखे हैं बोलगा से गंगा तक, वाग विलास, पतितों के देश में और चिंतामणि। तो ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सरल भी है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा, यानी पतितों के देश में। तो ये था आज की वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को बाकी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।